इस पृथ्वी पर इंसानों के आने से पहले 6 करोड़ साल पहले ऐसे राक्षसी जीव राज किया करते थे जिनको हम आज डायनासोर के नाम से पहचानते हैं, और इन्होंने 1700 साल तक इस पृथ्वी पर राज किया। इस डायनासोर की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कई जगह से इसके कंकाल मिले हुए हैं। सबसे पहला डायनासोर कंकाल नॉर्वे के समुद्र में ऑयल के लिए किए जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान मिला था। ये कंकाल समुद्र की सतह से नीचे 2250 मीटर नीचे दफन हो रखा था। ज्यादातर कंकाल तो पिघलकर ऑयल बन जाते हैं, जिसको हम गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो इनकी सिर्फ हड्डियां ही मिल पाती हैं। इनकी हड्डियों और कई जगह से फुटप्रिंट बरामद हुए हैं। उसके पैर से साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि वो कैसे चलते थे और किस टाइप के दिखाई देते होंगे और ये क्या खाते थे। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई कंकाल नहीं मिला जो अपने पूरे कंकाल के साथ हो। 2011 में शन फंक नाम के इंसान कनाडा की एक माइन पर खुदाई का काम कर रहे होते हैं। ये खुदाई जमीन के 200 फीट नीचे सनकोर मिलेनियम माइन के लिए की जा रही थी, जो कनाडा के अल्बर्टा में आई हुई है। मिट्टी नर्म होने के कारण इतनी मेहनत भी नहीं लग रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब खुदाई के लिए मशीन को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। पहले तो उसको लगा कि कोई बड़ा पत्थर उसके रास्ते में आ गया है, लेकिन जोर लगाने पर पता चला कि कोई कंकाल जैसी चीज देखने को मिल रही थी। शॉन वो कंकाल को देखने के लिए नीचे उतरे। ज्यादा कुछ न पता चलने के बाद रॉयल टेरर म्यूजियम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर डोनाल्ड हेंडरसन उधर आए। उसको देखते ही पता चल गया कि ये कुछ और नहीं है बल्कि हजारों साल पहले रहने वाले कोई बड़े जीव का अवशेष है। डॉक्टर डोनाल्ड का मानना था कि ये पहले जैसे पाए जाने वाले प्लेसियोसोरस का कंकाल है, जो पानी में रहते थे और मरने के बाद जमीन में धंस गए, और यहाँ पर से सबसे ज्यादा प्लेसियोसोरस के ही कंकाल मिलते हैं। लेकिन ये कंकाल प्लेसियोसोरस का था या फिर कोई दूसरे जीव का, और सबसे बड़ी बात कि वो दिखता कैसा था। लेकिन सबसे कठिन काम ये था कि इन फॉसिल को कैसे सही सलामत बाहर निकाला जाए। उसके दोनों साइड की मिट्टी को हटा दिया गया और अब बारी थी उसे जमीन से अलग करने की। इस कंकाल को नुकसान न पहुंचे, इसलिए हाइड्रोविकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। हाइड्रोविकिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मिट्टी को पानी से हाई प्रेशर से काटा जा सकता है और साथ ही साथ वैक्यूम से मिट्टी और पानी को साफ कर लिया जाता है। अब इस कंकाल को जमीन से अलग कर लिया गया और अब बारी थी इसे ट्रक में लोड करने की। लेकिन सबको ये डर था कि कहीं ट्रेन से उठाते समय इसको कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन हुआ ऐसा कि जैसे ही इस पत्थर में दबे हुए कंकाल को उठाने की कोशिश की गई तो ये 2 भागों में टूट गया और सब हताश हो गए। लेकिन इसके बाद भी इस मिट्टी के टुकड़े को टेरर म्यूजियम में अलग अलग करके भेज दिया गया और अब बारी थी इसको पत्थर के साथ चिपके हुए कंकाल को अलग करने की। लेकिन ये काम बहुत ही कठिन था। पूरे 5 साल और 7000 घंटों की मेहनत के बाद कंकाल को पत्थर से अलग करवा दिया गया और जो कंकाल सामने आया वो सबके होश उड़ाने वाला था, क्योंकि ये कंकाल प्लेसियोसोरस का नहीं था बल्कि डायनासोर का था। और 1000 साल बाद भी ये अच्छी कंडीशन में था, क्योंकि अभी तक के जितने भी डायनासोर मिलते थे उनकी सिर्फ हड्डियां ही मिलती थी और उसे सालों की मेहनत के बाद वापस म्यूजियम में रखा जाता था। रिसर्चर्स ऐसे नमूनों पे रिसर्च कर रहे थे जो पूरी हालत में था। रिसर्च करके पता चला कि ये डायनासोर आज से 110 मिलियन साल पहले यानी कि 11 करोड़ साल पहले जीवित था, और जब ये मरा तब ये कुछ खा पी रहा था। धीरे धीरे चलने वाला ये जीव प्लांट्स खाता था। ये डायनासोर जुरासिक के उस वक्त में पाया जाता था जब इस दुनिया में रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। इसके खत्म हो जाने के बाद जमीन, हवा और पानी को नए जानवरों ने रिप्लेस कर दिया, जिसमें टीरेक्स जैसे खूंखार डायनासोर भी थे। 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा मेट्रॉइड इस पृथ्वी पर आकर गिर पड़ा, जिसकी साइज कई गुना ज्यादा थी, और इसके गिरते ही इस पृथ्वी के पूरे जीवों का नामो निशान मिट गया और इस पृथ्वी को हिला के रख दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी तरह पूरे डायनासोर का अंत हुआ था। लेकिन आज भी ऐसे फॉसिल्स कई पहाड़ों और जमीन में दफन हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।